और यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटाइल भी देखो 99.4 की परसेंटाइल है। इंग्लिश मैंने करी थी सिर्फ 10 मिनट 43 सेकंड के अंदर। बस थोड़ा सा वहाँ पे जो तुम्हारा माइंड को क्लिक करना चाहिए उस वक्त जब तुम मॉक दे रहे हो या फिर एग्जाम में बैठ रखे हो, तो तुम मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर अपना रीजनिंग का सेक्शन भी निपटा दोगे। तो अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो भैया हो जाओ, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम का लेवल कुछ खास नहीं रहता। तो मैंने ये आईबीपीएस क्लर्क लेवल का मॉक दिया था जो कि अर्ली बोर्ड पे लाइव था, और इसके अंदर मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे और मेरा स्कोर बना 85.75 का, और जो परसेंटाइल है वो 94.8 की बनी। अब इसके अंदर मैंने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त, मेरा उस वक्त माइंडसेट क्या था जिसकी वजह से मैंने इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। और अगर तुम लोग अभी अपने बिगिनिंग फेज से हो, मतलब जस्ट सिलेबस कंप्लीट करा है और आप धीरे धीरे करके मॉक्स वगैरह स्टार्ट करने वाले हो और आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो भैया आज की वीडियो तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि कैसे तुम लोगों को अपने मॉक को इफेक्टिवली अटेम्प्ट करना है, ताकि तुम लोगों के भी ऐसे मेरे जैसे 92 अटेम्प्ट्स तक पहुंच जाएं और अच्छा खासा तुम स्कोर करके बढ़िया भैया अच्छे लेवल से तुम कट ऑफ क्लियर करो। और बाकी की चीजें चलो आगे बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को मैं ये पॉइंट बता दूं कि भैया जो क्लर्क लेवल के मॉक्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल भैया हद इजी होता है। मतलब तुम्हारे एक एक मिनट के अंदर पजल्स बन जाती हैं। बस तुमको यहाँ पे अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है और स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब नहीं करनी होती। अब मोस्टली बंदों का क्या रहता है सीन कि भैया अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं अच्छी खासी स्पीड के साथ, लेकिन उनके क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी खराब हो जाती है, मतलब क्वेश्चंस उनके गलत हो जाते हैं। तो तुमको यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को भैया बैलेंस करते हुए चलना है, ताकि तुम अच्छे खासे अटेम्प्ट्स करो और एकदम टॉप नॉच स्कोर लाओ। और सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की। तो यहाँ पे देखो, तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। अब यहाँ पे टोटल मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से भैया मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 87 सही हुए और कट पिट के हमारा स्कोर बना 85.75। अब देखो, रीजनिंग के अंदर यहाँ पे मैंने 35 में से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 3 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे और 32 में से 2 क्वेश्चन गलत हुए, जिसकी वजह से स्कोर बना 29.5। इंग्लिश के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे और एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। और ये क्वेश्चन भैया बहुत ऐसा बोल सकते हैं ना, बहुत सिली मिस्टेक थी। अगर ये नहीं गलत होता तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ हमारा इंग्लिश के अंदर पूरे स्कोर आता। और यहाँ पे इंग्लिश का परसेंटाइल भी देखो 99.4 की परसेंटाइल है, और अगर वो क्वेश्चन गलत नहीं होता तो यहाँ पे पूरी 100 की ऑलमोस्ट परसेंटाइल हमारी होती। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वांट्स के सेक्शन पे। तो क्वांट्स में भाई 35 में 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अटेम्प्ट हुए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए और उसका स्कोर देख सकते हो 27.5, और ओवरऑल हमारा स्कोर 85.75 का बना। और ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो 94.8 की बनी। और हाँ, मतलब 100 परसेंटाइल तो नहीं, वो 99 पॉइंट कुछ में ही रहती है, मतलब 100 परसेंटाइल कभी नहीं जाती। और बाकी क्लर्क एग्जाम्स का लेवल क्या रहता है तुम इस चीज से भी आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे तुम इंग्लिश का सेक्शन देखो, इंग्लिश मैंने करी थी सिर्फ 10 मिनट 43 सेकंड के अंदर। मतलब भाई जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ लेवल की इंग्लिश होती है उसमें हालत खराब हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, और यहाँ पे 10 मिनट के अंदर हमने सारे क्वेश्चन ही निपटा दिए। तो देख लो, तो अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो भैया हो जाओ, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम का लेवल कुछ खास नहीं रहता और तुम्हारे पास इस बार भाई अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी खासी है। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 10,200 प्लस वैकेंसीज हैं और एसबीआई क्लर्क के अंदर भी करीब 5,180 वैकेंसीज है, मतलब बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको भैया लूज मत करना, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करो और मस्त एग्जाम निकालो। तो चलो फिर यहाँ पे आप सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया जो यहाँ पे हमने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो भैया ये क्यों गलत हुए और ये कैसे अवॉइड हो सकते थे। और बाकी उसके अलावा ये जो 100 में से हमारे 8 क्वेश्चन छूट गए, तो ये 8 क्वेश्चन भैया हम और कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, टाइम कहाँ पे बचा सकते थे। तो जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सेक्शन जो खुलता है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग के बाद इंग्लिश, फिर लास्ट में यहाँ पे अपना क्वांट्स, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। तो देखो, रीजनिंग के अंदर ओवरऑल भाई और क्वेश्चंस काफी इजी थे, कोई इतना खास नहीं था। और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ये भाई ब्लड रिलेशन में देखो सिर्फ 2 लाइन का ब्लड रिलेशन है, बट इसमें कंफ्यूजन के चक्कर में भैया यहाँ पे हमने मार्क्स गंवा दिया। और टाइम भी हमारे पास अच्छा खासा था, मतलब मैंने 1-1.5 मिनट पहले मैंने इसका रीजनिंग का सेक्शन बंद करा होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे कंफ्यूजन, छोटी सी कंफ्यूजन ने यहाँ पे हमारा नंबर खराब कर दिया। तो देखो, तुम्हें अपने माइंड को 2 सिचुएशन में कंट्रोल करके रखना है। एक, जब तुम्हारे पास भैया एकदम ऐसे लेवल के क्वेश्चन, एकदम चिल लेवल के क्वेश्चन है और अच्छा खासा टाइम है, और दूसरा पीओ लेवल के एग्जाम में जब तुम्हारे पास टाइम की कमी है और भैया क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में अपने माइंड को भैया कंट्रोल करके रखो। अब यहाँ पे मैं ये चिल था कि भैया इतने ईजी क्वेश्चन है, मस्त आराम से कर देंगे, लेकिन उसके चक्कर में हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड इसके अलावा अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो हमारा गलत हुआ था, तो ये देखो, ये था पजल का क्वेश्चन। इट वाज इसमें स्ट्रेट लाइन में बैठ रखे थे 9 लोग, और इसमें भाई इधर उधर कर दिया और फिर दोबारा से एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। वही सेम सीन हुआ, यहाँ पे मैं चिल होके भैया रिलैक्स होके मस्त यहाँ पे मैं पेपर कर रहा था कि भाई यार क्लर्क लेवल का है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल जहाँ पे भैया इजी वाला सीन होता है वहां पे भी गलत हो जाते हैं, तो देख सकते हो। एंड इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन हमसे नहीं हुए थे, मतलब यहाँ पे मेरे पे अच्छा खासा टाइम था, बट ये जो क्वेश्चन था ये था भैया रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का।
और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करता हूँ थर्ड मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन पे करा और ऊपर नीचे लाइक एरो वगैरह करके हम उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो वहां पे जब भी ये रेक्टेंगुलर या फिर ट्राइंगुलर और उसके बाद में स्क्वायर वाला आता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है वहां पे। तो कुछ ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हुआ था और लास्ट के करीब 1.5 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ ही देते हैं यार, ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिया है, वरना ये क्वेश्चन भी हमारा अटेम्प्ट हो जाता। बस मैं करना चाहता तो भैया 1.5 मिनट में भी हो जाता, बट मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैंने पता नहीं क्यों स्किप कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन छूटा है ये मैंने खुद ही छोड़ा था, मेरी गलती है यहाँ पे। एंड रीजनिंग का सेक्शन तो ओवरऑल देखो इजी था। अब यहाँ पे मैं तुमको एक बार क्वेश्चंस दिखा दूं, तो देखो क्वेश्चंस का ये देखो एक एक 2-2 लाइन के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिलॉग्स, सिंपल यहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं, छोटे छोटे पजल्स हैं, और लाइक यहाँ पे ये चाइनीज कोडिंग आ गई अपनी, और सिंपल लाइक बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक इसमें लेवल कुछ है ही नहीं। इवन जैसे मैंने यहाँ पे 10 मिनट के अंदर रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व कर दिया था, तो तुम अगर भाई प्रॉपर स्पीड के साथ बैठे हो, प्रॉपर लाइक कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो, तो तुम मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर अपना रीजनिंग का सेक्शन भी निपटा दोगे। तो मतलब बहुत कोई टफ लेवल का नहीं रहता, बस मेनली प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी, और स्पीड होनी चाहिए, और एक्यूरेसी का भी ध्यान होना चाहिए। मतलब ऐसे ही जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मार्क करते हुए नहीं चलना भैया, यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं करने अपने को। तो अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन की तरफ, और इंग्लिश के अंदर जैसे कि पता है भाई 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये गलत हुआ। अब ये था भैया क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, और यहाँ पे लाइक जो ये 3 थे, ये 3 जो ऑप्शंस हैं, इसके अलावा जो सही और गलत, इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस थे, तो ये तो मैं श्योर था कि इनमें से तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये गिफ्ट और अप्रिशिएट वाले में जो इधर डी ब्लैंक था, इधर मैं भाई बड़ा ही कंफ्यूज था। तो मतलब इस चक्कर में मैंने यहाँ पे गिफ्ट पहले अप्रिशिएट करा था, मैंने मार्क पता है पहले अप्रिशिएट करा था, देन फिर मैंने गिफ्ट कर दिया, और लास्ट में जाके हमारा ये गलत हो गया। मतलब मैंने सही मार्क करके फिर उसको चेंज कर दिया, उसको गलत कर दिया, और फिर हमारा वो 1 नंबर कट गया। तो अब 1 नंबर नहीं कटा, हमारा 1.25 नंबर गया। 1 नंबर तो देखो क्वेश्चन वाला गया, प्लस 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग हुई। तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, और मोस्टली बंदों का भैया ये नेगेटिव मार्किंग ही काम खराब करती है। कि देखो इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं बंदे कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो श्योर है, उसको तो उन्होंने अटेम्प्ट कर दिए, उसके अलावा भैया अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी क्वेश्चन उठा के भाई उसके कुछ भी ऑप्शन मार्क कर दिया जिसमें वो श्योर भी नहीं है, लाइक 10% भी श्योर नहीं है कि इसका यही आंसर होगा, उसमें मार्क कर दिया, और वो एट लास्ट जाके वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब तुम्हारे वो क्वेश्चन के नंबर तो गए, प्लस तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है। तो जो तुम्हारा स्कोर अच्छा खासा ऊपर जा सकता था वो एकदम ड्रॉप हो जाता है। और बाकी मैं तुमको एक बार इंग्लिश का लेवल दिखाऊं, तो यहाँ पे तुम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखो, ये देखो भाई यहाँ पे जो फ्रेज अपने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस है बिल्कुल सिंपल, और ये है हमारे भैया ग्रामर के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। तुम क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, मतलब भाई कोई यहाँ पे जो नौसिखिया बंदा भी होगा वो भी बता देगा कि इसके अंदर क्या एरर है, सिंपल से इतने से भाई बहुत इजी। और यहाँ पे जो पैसेज है वो भी सिंपल से कहानी आती है। और देखो जो मोस्टली अब पैसेज आ रहे हैं पीओ लेवल में, तो वहां पे तो भैया अच्छे खासे लेवल के पैसेज दे रहे हैं, मतलब वहां पे वो शॉर्ट पैसेज दे रहे हैं और उसमें से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ऐसा पैटर्न भैया मेंस के अंदर आता था, लेकिन अब उन्होंने प्री के अंदर शिफ्ट कर दिया। बस थोड़ा सा जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको कम करके रखा है। और इन्फ्रेंस वाले में भैया मोस्टली क्वेश्चंस गलत होते हैं। और यहाँ पे तुमको सिर्फ कहानी हमें देखने को मिलेगी, सिंपल सी ये स्टोरी थी, और स्टोरी की बेसिस पे तुमने भाई यहाँ पे फटाफट से इसमें से ढूंढ के और तुम्हारे आंसर यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे। और इसमें शायद पैराजंबल भी था, ये देखो पैराजंबल भी बहुत ही सिंपल था भाई, फटाफट से लाइक आई थिंक इसमें 40 से 45 सेकंड के अंदर पैराजंबल सॉल्व हो गया था। तुमने ऊपर से इसको पढ़ा और तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो ये होता है भैया क्लर्क लेवल के पेपर का। और बाकी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भाई जिन भी बंदों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जो सेक्शन मार्क्स वगैरह दे रहे हैं, उनके स्कोर काफी कम बन रहे हैं स्पेशली इंग्लिश के अंदर, तो स्टार्ट करो तुम भैया क्लर्क लेवल के पेपर से। मतलब क्लर्क लेवल के तुम जब सेक्शन मार्क दोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहेगा, तो तुम्हारा लाइक जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम जब पीओ की तरफ शिफ्ट होगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी से फेस करोगे, लेकिन वहां पे तुम्हारी आदत बन चुकी होगी, हैबिट बन चुकी होगी, तो तुम उस क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओगे। हाँ स्कोर इतना तगड़ा नहीं आएगा, बट धीरे धीरे करके जब तुम क्लर्क लेवल के क्वेश्चन से पीओ लेवल के क्वेश्चन पर जाओगे तो तुमको अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब सिंपल तुमने यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करा और सीधे तुम जा रहे हो भैया पीओ वाले लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा सा लाइक दिक्कत हो सकती है। तो जब भी भैया सीढ़ी चढ़नी होती है तो हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना। देन अब अगर आए हम सबसे खतरनाक सेक्शन की तरफ, जिसका नाम सुनते ही भैया लोगों की रूह कांप जाती है, क्वांट्स का सेक्शन। और क्वांट्स के अंदर स्पेशली अरिथमेटिक को देख के, अब यहाँ पे अरिथमेटिक वगैरह का तुमको लेवल दिखाता हूँ। अब ये जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, तो क्योंकि हमारी थोड़ी स्पीड यहाँ पे कम थी और सिंपल सी ये देखो ये DI थी। अब इसमें पता नहीं क्या मैंने ब्लंडर कर दिया था, आई डोंट रिमेंबर। बाकी हाँ मैंने लाइक कैलकुलेट नहीं करा था, मैंने सीधा आंसर मार दिया था, इसलिए दिक्कत हुई थी यहाँ पे। और बाकी DI देखो ये रही तुम्हारी DI। और इसके अंदर फिर हम इधर और अगर अपने क्वेश्चन की तरफ आए, ये है तुम्हारा अरिथमेटिक का क्वेश्चन भैया, 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। इधर है नहीं मेरे पे डिटेल्स, वरना मैं दिखाता तुमको कितना टाइम लगा था। 10 से 20 सेकंड के अंदर भाई ये तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये देखो तुम्हारा ये है भैया मिसिंग नंबर सीरीज। लेवल देखो क्या है, मतलब यार
5-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुमसे, और ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें तो भैया भर के तुम्हारे पास अच्छा खासा स्पीड मैथ्स आती है। और ये चीज मतलब क्लर्क वाले पेपर की काफी अच्छी बात होती है कि इसके अंदर तुम्हारे अच्छे खासे लेवल की स्पीड मैथ्स आ जाती है, और इसमें 2 DI भी देते हैं एकदम इजी वाली, और 10-15 पे तुम्हारी अरिथमेटिक होती है। तो तुम्हारा ओवरऑल जो पेपर का लेवल रहता है वो काफी कम साइड रहता है, मतलब ईजी साइड रहता है। और यहाँ पे अरिथमेटिक वगैरह देखो जो कि लाइक ये 2-4 हमारी छूट रखी हैं, और सिंपल बहुत ही ईजी। तुम्हारे ये अप्रोक्सीमेशंस देखो, कभी देखे होंगे ऐसे इतने इजी भाई। तो ये है क्लर्क का लेवल। और अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि भैया अगर सीरियस नहीं हुए तो फटाफट से भाई एटलीस्ट क्लर्क पे तो फोकस कर ही सकते हो तुम। IBPS क्लर्क आ रहा है तुम्हारा, SBI क्लर्क आ रहा है, तो भाई इन पे फोकस करो, तुम इजीली भैया इनको क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं सेम ही चीज बोलूंगा कि अरिथमेटिक को लेकर तुम लोगों के अंदर खौफ है तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, फिर स्टार्ट करो अपने क्लर्क लेवल के क्वेश्चन से। जब क्लर्क लेवल के तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट करना तुम अपने P वाले क्वेश्चन पे, फिर उससे भी भाई टैकल करना सीख जाओगे। और कोई लाइक हुआ नहीं है भाई, अरिथमेटिक बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वहां पे जो तुम्हारा माइंड हो क्लिक करना चाहिए उस वक्त जब तुम मॉक दे रहे हो या फिर एग्जाम में बैठ रखे हो, वहां पे थोड़ा सा लाइक जो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी होता है। और हाँ, एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि अब थोड़ा सा लाइक SBI क्लर्क का लेवल पहले तो डाउन था, लेकिन अब धीरे धीरे करके थोड़ा इंक्रीज कर दिया है कंपेयर टू IBPS क्लर्क। और भैया देखो, जो मेरी अरिथमेटिक इंप्रूव हुई है वो कुछ ही टाइम पहले तक हुई है, क्योंकि भैया मैंने इतने क्वेश्चन घिस डाले थे लाइक क्लर्क लेवल, PO लेवल नहीं देखता था मैं भाई। जो क्वेश्चन सामने आ रहे बस उसको प्रैक्टिस करते जाओ। अब जो ये मैं सेक्शन मॉक्स वगैरह हैं भाई, दिन के मैं 3-3 4-4 सेक्शन मॉक देता था सिर्फ क्वांट्स के, ताकि मेरे को क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो भैया यहाँ पे प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एटलीस्ट तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए भाई। तुमको रेशियो पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए। जब यही नहीं पता रहेगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहले बेसिक्स पे काम करो, फिर उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस करो। और बाकी रही बात भैया डिटेल वीडियो की, तो वो भी हम जल्दी ले आएंगे। बस तुम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को भैया ऐसे लाइक एनालिसिस वाली वीडियोस और चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और कुछ हमने जुगाड़ भी लगाया ताकि हम लाइव मॉक देके भैया तुम लोगों को दिखा सके कि मेरा लाइक मॉक अटेम्प्ट करने का लाइव जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो भैया वहां पे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ, मैं क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल करता हूँ, कौन से क्वेश्चन को पहले लेके चलता हूँ, कौन से क्वेश्चन बाद में करता हूँ। तो उधर से भी थोड़ा तुमको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और बाकी एनालाइज तो कर ही देंगे। मेनली ये वीडियो भैया बिगिनर को फोकस करके बनाई थी कि भैया उनको मॉक अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर वे पता चल जाए, और उनको लेवल भी दिख जाए कि जो ये IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क का लेवल है वो इतना नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। बस मेरा यही मोटिव था। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी और स्टडी ब्लॉग्स और लाइक एनालिसिस रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, अपडेट्स वगैरह देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। वहां पे भाई मैं काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, जिनको मैंने फॉलो करा है या जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, काफी सारे मतलब PDFs वगैरह भाई भरा पड़ा है वहाँ पे। तो जाओ फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।